अरे शुक्र शनिचर उन्हें भी बुलाया तो अंधे लिंगड़े और लिंगड़े लूले बहरे अंजे कंजे कंजे लफंगे जिनके हाथ पैर अगर नहीं है पीछे को मुंह किए हुए हैं और ऐसे लुढ़कते हुए आ रहे, जिसके मुख नहीं है वो बंदर का मुख मांग कर लगा के आया, जिसके पैर नहीं है वो हाथी के पैर लगा कर आया, और किसी के सर में झवन माटी तो किसी की आंखन में कीचड़, किसी के नाक ही नाक पूरे शरीर में फिट और किसी के एक और नाक में। कोई पीछे को मुंह किए, अगर जिसके नाक ही नाक पूरे शरीर में तो अगर हो जाए जुखाम कौन कौन संभाले। ऐसे भैया भोले बाबा के बराती अंधे लिंगड़े काने सूरे बहरे अंजे कंजे गंजे लफंगे और हर हर भम भम के धन करके आए। किसी ने कहा ना, कैसे बुलाया बराती, किसी ने कहा ना बरात है सजाना कि भूतो जरा बताना कि तुम गांजा पियोगे या किया नशे में बुत हो गए, हर हर बम बम के ध्वनि। भोले बाबा जानते थे इन बारातियों को अगर मैं लेके जाऊंगा ना मालूम इन बेचारों को कोई आगे बारात में अपने पूछे ना पूछे, क्योंकि आजकल तो ऐसा जमाना आ गया सब वीआईपी काम होने लगे। और वीआईपी में इतना देख रहे हैं कि बड़े बूढ़े का अंधे लिंगड़े सूरे बहरे अंजे कंजे इन्हें कोई अपनी बारात में तो पूछेगा भी नहीं। भोले बाबा ने समझ लिया कि इन बेचारों का क्यों दिल दुखे, चलो हम अपनी बारात में ले चलते हैं। जैसे एक बात हमको याद आई कि एक किसान का बेटा था, उन्होंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया और सिटी में पढ़ लिख करके जब वो आया घर पर तो अपने मम्मी और पापा से बोला, देखो तुम पुराने जमाने के सिस्टम से सारे कार्य करते आ रहे थे, अब वो कार्य नहीं होगा पिताजी, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा और जितने भी हमारे सुंदर सुंदर दोस्त हैं हम अपने बारात में उन सबको ले जाएंगे और कोई मेरी बारात में नहीं जाएगा। मम्मी पापा का लाडला बेटा जो कहता था वही माँ बाप उसके करते थे। बोले ठीक है बेटा तुम कर लो अपने ही मर्जी से सारा कार्य। तो जितने उसके अच्छे अच्छे दोस्त थे सब वीआईपी तरीके से अपने शादी के कार्ड अपने वीआईपी दोस्तों को दिया। और थोड़ा रिश्तेदार कहीं अगर
गड़बड़ हिसाब से थे, कम सुंदर थे, तो उन्हें बुलाया भी नहीं। और वो सब वीआईपी लोग जब आए, क्योंकि जानता था मेरी शादी होने जा रही है, सिटी में बारात जाना है, वहां बफर का सारा सिस्टम है, और अब बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उस बफर में सफर भी ना कर पाए तो क्या हम अपनी बदनामी करवाए। और ये तो जानते हो कि अब तो पहले लोग बड़े विधान से कार्य करते थे, अब जमाना बदल गया है। देखा है आप लोगों ने, पहले जब शादी विवाह होता था तो पास पड़ोस की माताएं बहनें सब एकत्रित होती थी और सारे बारातियों को खाना बनाती थी, पूड़ियां बनाती थी, सारे काम माताएं करती थी। इसके पहले और जब ये कोई विज्ञान का आविष्कार नहीं था तो एक दूसरे के घर में इतना प्रेम था, वो फलाने इतने गेहूं पीस देती थी, वो पीस देती थी, पूरी पूरी बारात निपटा देती थी। अब तो ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। जब बारात जाती थी तो नाचने गाने वाले बाहर से बुलाए जाते थे, हाँ बारात में बाहर से बुलाए जाते थे। और अब तो हलवाई घर में भीतर काम करते हैं, 2-4-10 दिन पहले उन्हें छुट्टी दे दी जाती माताओं बहनों को कि तुम खूब सज धज लो। हाँ, और लड़कों की तरफ से अब कोई नाचने वाले बाहर से नहीं आते हैं, उधर ही से स्वयं पहले गालियां ससुराल में गाते थे कि अगर दूल्हे के साथ बहन जाती थी तो अगर कोई मजाक कर देता था तो झगड़ा हो जाता था। पहले बड़े बुजुर्ग इतना मतलब सख्त रहते थे, कोई कह नहीं पाता था। अब स्वयं बहन लेके आए और वैसे गालियां मिलती हैं दूल्हे की तरफ से, और इधर से भी जब गालियां गाई गई तो भैया किसी को ना सहन हुआ तो झगड़ा तैयार हो जाते हैं। अब तो चलो उधर से जो बहन बेटियां नाचने गाने के लिए आई है, इधर भी पार्टी कोई कमजोर नहीं पड़ती लड़की वाले की तरफ। पहले तो जब लड़की की शादी तय हो जाती थी तो महीनों रोया करती थी, हाय ना मालूम कैसी सास हो, ना मालूम कैसा घर हो, और भूख नहीं लगती थी, कैसे बेचारी सोच में रहती थी। और अब तो जब शादी होती है सगाई में इतना लंबा फोन, पहले वीडियो कॉलिंग, बहुत अच्छा, बहुत घर परिवार, अब कोई वही नहीं। शादी विवाह में अब क्या हो गया है सिस्टम, रोना गाना तो छोड़ दो, जब बारात आती है तो हमने तो यहाँ तक देखा है परीक्षित जी, बाहरी कोई नाचने वाला नहीं, जिस लड़की की शादी वही झूम रही है, लड़का साथ में डांस कर रहा है। अरे भैया हमारा देश मर्यादित रहा है, थोड़ा मर्यादा से कार्य अगर हो, शादी विवाह तो सभी के होते हैं लेकिन एक मर्यादा अलग बात होती है। तो अब माताएं बहनें सब सच धज करके जुट जाती है। तो अब का भैया जमाना ही कुछ अलग है, पहले खाते थे बड़े विधान से लोग बैठ करके, अब खड़े खड़े खाते हैं। अब कुछ सिस्टम ही बदल गया। तो वो लड़का कहता है कि हम अपनी बारात लेके जाएंगे तो हम वीआईपी लोग ले जाएंगे, क्योंकि वो भी देखने के लिए सोचा कि वहां सब व्यवस्था वीआईपी हो और कोई ये ना कह सके तुम्हारी बारात अच्छी नहीं आई। और सिटी में तो बेचारे जो लोग रहते हैं तो उनके तो छोटे छोटे घर होते, इतनी लंबी बारात आती है तो सिस्टम इतना सब बन नहीं पाता है, मजबूरी में बेचारे गेस्ट हाउस बुक करते हैं। और देहाती तो देख देख के पागल हो गए, इनके यहाँ खूब भारी जगह पड़ी है लेकिन ना हम वो गेस्ट हाउस, उनको भी सब तैयारी और वो भी फैशन में चूर हो रहे हैं। ये जमाना हो गया है। इतना अगर बेटी को दे दो तो कितने दिन खाएगी जाके, जितना व्यर्थ पैसा कमाते हो। लेकिन बात चल रही थी यहाँ पर कि जब वो लड़का अपनी बारात के लिए अच्छे अच्छे सारे दोस्त सुंदर तरीके से ले आया और सारे दोस्त जब उसके बारात में आए तो नाना कहने लगा, देखो चाहे कोई बुजुर्ग जाए चाहे ना जाए हम जरूर जाएंगे, बड़े भाग से तो हमें अपने लल्ला की बारात में जाने का मौका मिला है। वो रूठ गए तो दूल्हा कहता, नहीं नाना नहीं, तुम नहीं जाओगे। नाना बोले ना ना हम जाएंगे, जबरदस्ती जाएंगे। तो लोग बोले वही है बेचारे बूढ़े हैं, इच्छा है, नहीं मानते हो तो चलो। एक बुजुर्ग चला जाएगा, चुप में बोले तो देखो इतने वीआईपी दोस्तों में और ये नाना जाएंगे वहाँ कैसा है, और देखो सब सिस्टम वहाँ का दूसरी तरीके से, ये तो बदनामी करवा देंगे। बोले अच्छा नाना तुम चल तो रहे हो, याद रखना वहाँ किसी के सामने आप निकलना नहीं। अपने दोस्त से कहा तुम पीछे इनको एक डिग्गी में डाल दो, जैसे सामान नहीं डाल दो जाता, ऐसे नाना जी को डाल दिया डिग्गी में।
अब नाना जी से कहा जब हम निकाह रहे तब ही निकरे बैठे रहे ऐसे चुप में दबे। नाना जी बारात के ज्यादा शौकीन थे, बैठे तो रहे। बारात पहुंची, वीआईपी लोग सब पहने जींस का पैंट और एक वीआईपी ताकत तो वैसे ज्यादा नहीं बुकों में और ऊपर से थोड़ी थोड़ी ताकत डाले। पहुंचे जब बारात में तो वहां के लोगों ने देखा क्या उस गांव में कोई बुजुर्ग नहीं रहता, अगर रहता होता तो जरूर कोई आया होता। तो लड़की के बाप ने क्या किया कि बारात जैसे देखी सब वीआईपी नए युवकों की, तो एक पर्चे में लिख करके भेजा। क्या भेजा कि हमारे गांव के पास से जो नदी बह रही है, इस नदी का जल हटाकर इतना दूध अगर बहा दें तो हम अपनी बिटिया की शादी कर देंगे और नहीं अपनी बारात वापस ले जाए। अब जितने बाराती जितने सजे धजे आए, बैल लगाए, चश्मा पहने, कोट पहने, जीन्स का पैंट और खूब सुंदर तरीके से। अब सब चक्कर में पड़ गए, क्यों रे अब इतना पानी कहाँ से अलग करोगे और फिर इतना दूध कहाँ से लाओगे और फिर अभी ये तो कुछ हो नहीं पाएगा। हम लोग सब दिमाग लगाते लगाते पागल हो रहे, पर किसी ने कुछ सोच ही नहीं पाया। आप बोले क्या करना चाहिए? बोले अब तो सिस्टम बिगड़ ही गया, बारात तो वापस ही जाएगी, क्योंकि लड़की का बाप कह रहा है। तो नाना काहे सड़े जाते डिग्गी में डरे डरे, अब निकाल लो बारात तो लौटी जाएगी। नाना निकले आओ। नाना बोले क्या बात है, अब चलना है घर पर, क्योंकि लड़की के पिता ने कहा है कि जितना हमारे नदी में पानी बह रहा है पानी हटाकर और इतना ही इसके बदले दूध बहा दो तो हम अपनी बिटिया की शादी कर देंगे।